आज श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद पंडित गदाधर पंडित गोस्वामी जी का आविर्भाव महोत्सव है। तो इसमें कहा गया है कि उनके विषय में, चरित्र के विषय में कुछ कहा जाए। पंडित गदाधर गोस्वामी ब्रज में राधा जी जो हैं उनके ही यहाँ नवद्वीप लीला में उनका राधा जी का अवतार हुआ है पंडित गदाधर जी के रूप में। पंडित गदाधर जी का आविर्भाव लगभग 1500 संवत 1543 के लगभग हुआ। इनके पिता माधवदास जी और ये उच्च कुल में ब्राह्मण कुल परिवार के हैं। जब इनका आविर्भाव हुआ ये बचपन से ही जब बढ़ने लगे तो बड़े नम्र सरल स्वभाव और बुद्धिमान थे। थोड़े ही समय में इन्होंने अध्ययन करके अच्छा ज्ञान लाभ प्राप्त किया। ये दैनोर गांव के रहने वाले, वहाँ ऐसा कुछ बताया अभी मैंने कहा था, रहने वाले हैं। 11 वर्ष की उम्र तक ये वहाँ रहे एवं 11वीं साल में ये आकर के अपने मामा के यहाँ नवद्वीप में आ गए। नवद्वीप में आने इनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। ये व्याकरण पढ़ते थे। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जी भी व्याकरण पढ़ते थे। उनका भी पाठशाला में नाम लिखा हुआ था। गंगादास जी की पाठशाला में पढ़ते थे। तो एक बार क्या हुआ कि पंडित गदाधर रास्ते से चले आ रहे थे। रास्ते में महाप्रभु जी से उनकी भेंट हो गई। तो महाप्रभु जी ने पूछा गदाधर से कि तुम तो व्याकरण पढ़ते हो, तो ये बताइए कि मुक्ति किसे कहते हैं। गदाधर जी ने कहा आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति का नाम ही मुक्ति है। तो महाप्रभु जी ने कई उदाहरणों से और इनकी उस बात का खंडन कर दिया। तब तो ये बड़े प्रभावित भी हुए महाप्रभु जी से और महाप्रभु जी के साथ इनकी मित्रता हो गई। कालांतर में महाप्रभु जी जब संन्यास लेकर के और नीलाचल में गए तब आप भी वहां पर नीलाचल में भी जाके रहने लगे। अपन को मालूम है कि नीलाचल में सार्वभौम भट्टाचार्य जी रहते थे और नवद्वीप में श्री गोपीनाथ जी रहते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी अपनी बाल लीला कर रहे थे और अपनी गृहस्थ लीला कर रहे थे, उस समय गोपीनाथ जी का महाप्रभु जी से बड़ा संपर्क हुआ और उनके साथ में रहे। तो गोपीनाथ जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी की अलौकिक लीलाएं देख करके और उनके बारे में भगवत तत्व, उनके हृदय में भगवत तत्व का निरूपण माने स्तुति हुई कि ये स्वयं भगवान के अवतार हैं। और फिर वो जाकर के जब महाप्रभु जी गए वहां पर, उसके पहले ही सार्वभौम भट्टाचार्य इनके सार्वभौम भट्टाचार्य के ये जीजा थे। ऐसा ही है कि सार्वभौम भट्टाचार्य जीजा थी इनके। गोपीनाथ जी सार्वभौम भट्टाचार्य के जीजा जी थे। तो ये भी जाकर के फिर जब महाप्रभु जी गए तो नीलाचल में रहने लगे। तो महाप्रभु जी जब संन्यास लेकर के वहां गए, इसके पहले ही गोपीनाथ जी नीलाचल में रहने लगे थे। तो जब महाप्रभु जी पहुंचे भावेश में जगन्नाथ जी के मंदिर में जब बेहोश हो गए, तो उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य जी
जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए थे, तो उन्होंने एक नवयुवक, एक सन्यासी के लिए, जो बहुत ही छोटी उम्र का था, क्योंकि महाप्रभु जी ने 24 वर्ष की अवस्था में ही सन्यास ले लिया। तो महाप्रभु जी का एक तो दिव्य स्वरूप था, तप्त कांचन वर्ण था उनका, आजानुलंबित भुजाएं थी। तो ऐसा उनका स्वरूप देख करके उन्होंने देखा कि कोई ये महान पुरुष है, और उनको अपने सेवकों के द्वारा उठाकर अपने यहाँ ले आए, घर पर ले गए। महाप्रभु जी के साथ जो भक्त आ रहे थे वो बाद में वहां पहुंचे, मंदिर में पहुंचे, पता लगाया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाप्रभु जी को उठा करके अपने घर पर ले गए। तो सभी भक्त लोग, नित्यानंद प्रभु जी आदि और भी जितने भक्त थे, वे सब सार्वभौम भट्टाचार्य जी के यहाँ गए और सबने ये कहा कि हमारे साथ हैं महाप्रभु जी, और इनको भगवत नाम से लेने से कभी कभी इनकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि ये मूर्छित हो जाते हैं। तो सबने भगवत नाम संकीर्तन किया बहुत देर तक। तो भगवत नाम संकीर्तन की ध्वनि से श्री चैतन्य महाप्रभु जी को बाह्यावेश आया और वे स्वस्थ हो गए। उसी समय गोपीनाथ जी वहां सार्वभौम भट्टाचार्य जी के यहाँ आए। उन्होंने सुना कि महाप्रभु जी और कुछ भक्त लोग आए हैं यहाँ नवद्वीप से, यहाँ नीलाचल में, और महाप्रभु जी और सभी भक्त सार्वभौम भट्टाचार्य जी के यहाँ पहुंच गए। तो वे भी वहां महाप्रभु जी का दर्शन करने के लिए गए और महाप्रभु जी का दर्शन करके बड़े गदगद हुए और सार्वभौम भट्टाचार्य जी से बोले कि ये स्वयं भगवान। सार्वभौम भट्टाचार्य वेदांत पढ़ाते थे, प्रकांड विद्वान थे, कई हजार उनके शिष्य थे, पढ़ पढ़ के वेदांत पढ़ के उनके यहाँ से बहुत सारे शिष्य निकल चुके थे। वेदांत का जो ज्ञाता होता है वह साधारण रूप से किसी भी व्यक्ति के लिए भगवान स्वीकार नहीं करता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, ये कैसे मैं मान लूं कि ये भगवान है। तो गोपीनाथ जी ने कहा कि आप नहीं मानते हो भगवान, मैं कहता हूं कि ये भगवान। बोले मैं कैसे मानूं? बोले तुम्हारे ऊपर महाप्रभु जी की भी कृपा नहीं है। बोले तुम्हारे ऊपर कृपा है? बोले हाँ मेरे ऊपर कृपा है, इसलिए मैं जानता हूं। ऐसी उनकी कुछ बातचीत आपस में हुई। तो कहने का मतलब ये है कि फिर बाद में जब महाप्रभु जी ने उसे वेदांत का श्रवण किया और कुछ वार्तालाप हुई, तो एक भागवत जी का श्लोक है, आत्मा रामस्तु मुनियो नरग्रंथा अप्युरुक्र में कुर्वन्त हेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। अर्थात आत्मा राम जो अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, जिनका संसार में किसी भी प्रकार का संबंध और मन आसक्ति नहीं है, अपनी ही आत्मा में और भगवान के ब्रह्म के ध्यान में जो रमण करते रहते हैं, ऐसे महान पुरुष भी यदि भगवान के गुणानुवाद सुने किसी भक्त के मुखारविंद से, तो उनका मन भगवान की भक्ति में लग जाता है उस ब्रह्म सुख को छोड़कर। ये ऐसा उसमें कहा गया। तो वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने ब्रह्म परक की व्याख्या की। महाप्रभु जी ने फिर उसका खंडन किया। बात अधिक है, अपन विषय पे आए, गदाधर जी के बारे में। तो गदाधर पंडित जी जो थे, ये महाप्रभु जी के साथ ही नीलाचल आ गए थे और यहाँ पर ये गोपीनाथ जी की सेवा करते थे। और इन्होंने प्रण लिया था कि महाप्रभु जी जब नीलाचल आए हैं तो मैं भी नीलाचल में आजन में रहूंगा, क्षेत्र संन्यास लेता। क्षेत्र संन्यास का मतलब है कि जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र को छोड़कर फिर जीवन भर वहां से कहीं बाहर नहीं जाते हैं, इसको क्षेत्र संन्यास कहते हैं। तो पंडित गदाधर ने नीलाचल में रहने का क्षेत्र संन्यास लिया, तो वहां राधा गोपीनाथ जी की उनकी वो सेवा करते थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे। एक बार क्या हुआ, महाप्रभु जी वृंदावन के लिए जा रहे थे
तो गदाधर जी पंडित ने कहा कि मैं भी आपके साथ वृंदावन चलूंगा। तो महाप्रभु जी ने कहा कि देखो गदाधर, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन तुमने एक तो क्षेत्र संन्यास लिया है, तो वो तुम्हारा क्षेत्र संन्यास की जो प्रतिज्ञा है वो टूट जाएगी। दूसरे, तुम गोपीनाथ जी की सेवा कर रहे हैं, इसलिए गोपीनाथ जी की सेवा भी छूट जाएगी। तो आप ऐसा मत कीजिए, आप यहीं पर रहिए नीलाचल में और अपने क्षेत्र संन्यास की रक्षा कीजिए। गदाधर भट्ट ने कहा कि प्रभु, आप जहां पर हैं वहीं सब कुछ है। बोले नहीं, आप यहाँ मेरे साथ चलोगे तो क्षेत्र संन्यास की जो आपकी प्रतिज्ञा है उसका भंग होने का दोष और गोपीनाथ जी की सेवा छोड़ने का दोष मुझे लगेगा, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप यहीं रहिए। तो गदाधर जी बोले कि आप यदि ऐसा कहते हैं कि आपको दोष लगेगा तो मैं आपके साथ नहीं चलता हूं। जो भी मुझे क्षेत्र संन्यास त्याग करने का दोष लगेगा और गोपीनाथ जी की सेवा करने का जो दोष लगेगा उसको मैं अपने ऊपर ले लूंगा, मैं अकेला ही जा रहा हूं। अब जाने तो महाप्रभु जी की पूरी तैयारी हो गई थी, जा ही रहे थे। तो पंडित गदाधर जी महाप्रभु जी से पहले ही आगे निकल, छोड़ दिया उन्होंने क्षेत्र संन्यास और गोपीनाथ जी की सेवा को। महाप्रभु जी के प्रेम में उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को भंग किया और ठाकुर जी की सेवा को भी त्याग दिया। क्यों? क्योंकि वो महाप्रभु जी के स्वरूप को जानते, परंतु भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, उनकी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हैं। तो इसलिए जब महाप्रभु जी कटक पहुंचे तो वहां सब भक्तों के साथ इनका मिलन हुआ, ये पहले पहुंच गए थे। तो महाप्रभु जी ने कहा कि गदाधर देखो, अब तुम यहां से लौट जाओ, तुमने क्षेत्र संन्यास जो तुम प्रतिज्ञा की थी रहने की और तुमने तोड़ दिया, तो तुम्हारा वो भी हो गया और ठाकुर जी की सेवा भी। अब तुम यहां से चले जाइए, आप क्षेत्र संन्यास की जो प्रतिज्ञा की है उसको भंग मत कीजिए और ठाकुर जी की सेवा कीजिए। ऐसा उन्होंने उनको उपदेश दिया। यहां तक आप आ गए, आप जो चाहते थे कि मैं महाप्रभु जी के साथ जाऊंगा, तो आपका भी वचन रह गया कि देखो आपकी प्रतिज्ञा भंग हो गई, ठाकुर जी की सेवा छूट गई। लेकिन अब मेरी आज्ञा है कि तुम जाकर के नीलाचल में ही रहो और ठाकुर जी की सेवा करो, और इसके आगे आप यदि कुछ बोलते हैं तो मेरी शपथ है आप आगे कुछ मत बोल। और इतना कह के महाप्रभु जी तुरंत ही अपने और भक्तों के साथ चले गए और नौका में बैठ करके, और वहां पर कौन सी नदी है कटक में, उसको पार करके और चले गए। गदाधर भट्ट जी बड़े व्याकुल हो गए, मूर्छित होकर गिर गए। फिर उनके साथ में सार्वभौम भट्टाचार्य भी थे। तो भट्टाचार्य जी ने फिर उनको चैतन्य किया और समझाया कि देखो महाप्रभु जी बड़े कृपालु हैं, आपके प्रण की रक्षा के लिए ही उन्होंने ऐसा किया है। तो महाप्रभु जी के को ध्यान में रख करके उनकी आज्ञा शिरोधारी करके पंडित गदाधर गोस्वामी पुनः नीलाचल में आए और वहां रह करके ठाकुर जी की सेवा में लगे रहे। ये पंडित गदाधर गोस्वामी की संक्षिप्त चरित्र है और इनकी कृपा से ही भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि ये स्वयं राधा जी के अवतार है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बाजू में जो गदाधर जी विराजे हैं, ये शक्ति का अवतार माना गया है कि राधा जी की शक्ति के अवतार। इस प्रकार से महाप्रभु जी के चरणों में इनका विशेष अनुराग था। श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी के चरणों में मेरा निवेदन है कि हम सभी के मन में श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में, भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में शुद्ध अनुराग हो, उनकी सेवा प्राप्त। ये पंडित गदाधर जी के विषय में जितना कुछ मुझे ज्ञात था, मैंने पढ़ा भी था कुछ सवेरे, तो उसके माध्यम से आप लोगों को निवेदन किया। अब
आगे अपने विषय पर आते। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के मुख से निकले हुए शिक्षाष्टक के श्लोकों में से हम 3 श्लोकों का श्रवण कर चुके। पहले श्लोक में 7 प्रकार के जो दिव्य भाव हैं वो बताए गए हैं कि इनकी प्राप्ति होती है भगवत नाम संकीर्तन से। कलयुग का विशेष धर्म है भगवत नाम संकीर्तन करना। ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पहले, यद्यपि कलयुग के लिए लगभग 5000 और कुछ वर्ष हो गए हैं, महाप्रभु जी के तो अभी 533वां वर्ष शायद चल रहा है। तो इसके पहले क्या भगवत नाम की महिमा नहीं थी? भगवत नाम की महिमा थी, सभी शास्त्रों में उसका वर्णन है। इसलिए सभी संप्रदाय के लोग भगवत नाम की महिमा जानते हैं और ये भी जानते थे कि कलयुग में एकमात्र भगवान के नाम की ही महिमा है, क्योंकि भगवान के नाम से ही कलयुग में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता था। सतयुग में जो ध्यान से, त्रेता युग में जो यज्ञ के द्वारा, द्वापर युग में जो भगवान की सेवा पूजा अर्चना के द्वारा जो फल प्राप्त होता था, जो भगवत प्राप्ति होती थी, वह कलयुग में एकमात्र भगवान के नाम लेने से वह सब कुछ सुलभ हो जाता है। तो ये महिमा सभी जानते और उसी के आधार पर सभी लोग भगवान के नाम की शरण ग्रहण करते थे। लेकिन बहुत लोगों के साथ संकीर्तन करने की प्रथा नहीं थी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भगवत नाम संकीर्तन की प्रथा चलाई। इसको हम पहले भी कह चुके हैं, सबको मालूम है। काजी के अत्याचार से उन्होंने ये भगवत नाम संकीर्तन चलाया। तो भगवत नाम संकीर्तन करने का जो महत्व है, उसमें 7 प्रकार के जो दिव्य भाव हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहला है कि हमारा तो पहले चित्त रूपी दर्पण वो साफ हो जाता है भगवत नाम संकीर्तन से। जब चित्त रूपी दर्पण साफ हो जाता है तो जो हमारे हृदय में इस संसार के जो क्लेश, दैविक भौतिकता के कारण हम दुख प्राप्त करते हैं, संसार में जो भव महादावाग्नि लगी हुई है कष्टों की, वो निवृत्त हो जाती है भगवत नाम संकीर्तन से। और श्रेय है, कल्याण रूपी कुमुदनी खिल जाती है, विद्या रूपी वधु का जीवन खिल जाता है, आनंद रूपी समुद्र में भक्त अवगाहन करने लगता है और प्रति पद पद पर उसको आनंद की अनुभूति होती है। और आत्मा भगवत नाम संकीर्तन में सराबोर हो जाता है, उसकी शीतलता उसके हृदय में आ जाती है। ये जो 7 गुण हैं, इनकी महिमा जान करके सभी लोग लालायत होते हैं कि ये हमें भी प्राप्त होना चाहिए। तो उसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने दूसरे श्लोक में भगवत नाम की दुर्लभता को बताया कि भगवत नाम इतना सुलभ होते हुए कितना दुर्लभ है कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम भगवान का नाम नहीं ले पाते। फिर तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि वो भगवत नाम जितना कठिन है, उसको लेने के जो 4 मुख्य कारण हैं, वो यदि हमारे जीवन में आ जाएं तो हम भगवत नाम लेना, या भगवत नाम हमारे ऊपर कृपा करके हम शुद्ध नाम लेने लगे। वो तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मान देनो कीर्तनीय सदा हरि। तृण से भी अधिक छोटा बने, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बने, किसी भी प्रकार का दूसरे से अपन सम्मान ना चाहें, और सम्मान ना चाहते हुए भी हर प्राणी के लिए, हर व्यक्ति के लिए सम्मान दें। ये 4 गुण जिसमें होते हैं वो भगवत नाम संकीर्तन कर सकता है। और जो निरंतर भगवत नाम संकीर्तन करता है, उसमें ये 4 गुण यदि ना भी हो तो भगवत नाम संकीर्तन के प्रभाव से ये 4 गुण उस भक्त में आ जाते हैं। अब मान लो ये 4 गुण जिस भक्त में आ जाते हैं तो उसका लक्षण क्या होता है? एक तो भगवत नाम संकीर्तन करता ही है, फिर उसका लक्षण क्या हो जाता है
वो महाप्रभु जी चौथे श्लोक में बतला रहे। उसके हृदय में कौन कौन से भाव की जागृति होती है भक्त के हृदय में, वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी बता रहे हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी। श्री चैतन्य महाप्रभु जी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, उसके माध्यम से हम सबको उपदेश देते हैं कि भगवत नाम संकीर्तन करने से यदि हमारे हृदय में ये 4 गुण आ गए, फिर भी यदि कहीं हमारे हृदय में धन को प्राप्त करने की इच्छा है, जन यानी धन माने क्या होता है, रुपया पैसा जमीन जायदाद आदि जो हमारे संसार के सुखों को पूर्ण करते हैं, धन के ही द्वारा होते हैं। जो इच्छित वस्तु हमको प्राप्त करना होती है वो धन के द्वारा ही तो प्राप्त होती है, तो यदि धन नहीं होगा तो ये प्राप्त नहीं होंगे। फिर कहते हैं न जन्म, जन्म माने स्त्री पुत्र माता पिता भाई बंधु परिवार, ये इसकी कामना होती है। किसी के यहाँ पुत्र नहीं होता है तो पुत्र की कामना के लिए पता नहीं कौन कौन से उपाय करता है, चाहे वो सात्विक उपाय हो, चाहे राजसिक उपाय हो, चाहे तामसिक उपाय हो, उनको पुत्र प्राप्ति के लिए वो ऐसे उपाय करता है। न जन्म न सुंदरीम। अब देखिए इसमें जो बातें कही जा रही हैं वे एक एक बात बहुत ही गंभीर है और ध्यान पूर्वक सुनने और समझने की बात है, क्योंकि सारा समाज अर्थ प्रधान है, सारा समाज जन प्रधान है, क्योंकि जहां जन समुदाय होता है वहीं बल होता है। तो ये भी हमारे हृदय में कामना छिपी रहती है कि यदि हमारा समुदाय बड़ा हो, हमारा परिवार बड़ा हो, तो हम किसी से नहीं डरेंगे, हम किसी से भी परामर्श माने लड़ सकते हैं। प्रवेश करना है कि नरक में जाने का ये सीधा रास्ता है। अब ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं और हम सारा संसार पूरा गृहस्थ में ही आ सकते हैं, तो बोले तुम गृहस्थ का की आसक्ति भी छोड़ सकते हो, पर मान बड़ाई और ईर्षा दुर्लभ तजनी ए। हमको सम्मान मिले, हमारी बड़ाई हो और दूसरों की उन्नति देखकर हमारे मन में यदि ईर्षा ना हो, ये बहुत कठिन है त्याग। इसलिए प्रतिष्ठा को सूकरी विष्ठा के समान कहा गया। तो प्रतिष्ठा का त्याग, कनक और काम त्याग, इनको त्यागने की बात महाप्रभु जी कह रहे हैं। ये त्यागेंगे तब ही हमारा भगवान के चरणों में अनुराग होगा। त्यागने का मतलब ये नहीं है कि आप गृहस्थ में हैं तो अब स्त्री का त्याग करके और पुत्र आदियों का त्याग करके और आप जंगल में चले जाएं, भगवत धाम में चले जाएं और वहां जाके भजन करें। अच्छा है वहां जाना, परंतु जब तक आपकी इनसे आसक्ति नहीं हटी है तब तक गृहस्थ को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए गृहस्थ में रहते हुए धन से, जन से और स्त्री से आसक्ति विहीन होना ही इनको त्याग करने का भाव बताया गया है। गृहस्थ में रहते हुए भी यदि इन चीजों में हमारी आसक्ति नहीं है तो समझ लीजिए कि हमने इन 3 चीजों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, धन जन और स्त्री के ऊपर। और फिर इसके बाद आगे है प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा के लिए तो बड़ा कठिन काम है, क्योंकि आचार्य ऋषि मुनि पंडित लोग जितने भी कथावाचक लोग हैं, जितने भी धर्म का प्रचार करने वाले हैं, मुनि हैं, तपस्वी हैं, जितने भी लोग हैं, सब प्रतिष्ठा कामी। प्रतिष्ठा हृदय से निकालना बड़ा कठिन है।
क्योंकि दूसरे की प्रतिष्ठा देख करके और जिसको भगवान के चरणों का ध्यान नहीं है, भगवान के दिव्य स्वरूप का आभास उसके हृदय में नहीं हुआ है, तो उसको दूसरे से ईर्ष्या होने लगती है। ये हमसे अधिक विद्वान क्यों है, ये हमसे अच्छा क्यों बोलता है? ये इस प्रकार की जो भावना आती है, यही ईर्ष्या का कारण है। तो इन बातों को हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए। हमें भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, भक्तों की कृपा से जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ है या बुद्धि प्राप्त हुई है, वो सब उनकी कृपा समझना चाहिए। इसका अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान यदि हुआ तो अभिमान पतन का कारण होता है। हम बहुत सारी कथाएं सुन चुके हैं कि हमको तपस्या का अभिमान, किसी को तपस्या का अभिमान हो जाता है, किसी को अपनी भजन साधन का अभिमान हो जाता है, किसी को अपने दान का अभिमान हो जाता है, किसी को कितने प्रकार के अभिमान है, कुल का अभिमान, सब प्रकार के अभिमान होते हैं। 12 प्रकार के आदमियों को अपने अभिमान बताए गए। मन्ये धना विजन रूप तपः श्रुतौ यश तेजा प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय ही परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गज यूथ पाया। धन का अभिमान, जन का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, रूप का अभिमान, तेज का अभिमान, पौरुष का अभिमान, कितने 12 प्रकार के अभिमान। ये अभिमान जब तक हमारे हृदय में रहेंगे तब तक हम प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ पाएंगे और हमारा पतन हो जाएगा। कितने कितने माने अपन अपने शास्त्रों में सुनते हैं कि विश्वामित्र जी का पतन हो गया और बहुत सारे भक्तों का पतन हुआ जो वास्तव में सही नहीं थे या सही थे और उनके हृदय में अभिमान आ गया। जैसे नारद जी को अभिमान आ गया, तो नारद जी तो भगवान के परम भक्त थे, तो उनका माने जो अभिमान आया, उस अभिमान को खंडन करने के लिए भगवान ने लीला रची। फिर तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनको जो अभिमान आता है वो उनके पतन का कारण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब उनका वो अभिमान नष्ट होता है तो वो अपने प्रथम स्थिति में आ जाते हैं। भगवान के भक्त के ऊपर संसार की माया प्रभाव नहीं डाल सकती, भगवान की दिव्य माया ही उसको भ्रमित करती है। फिर तो जब हम विशुद्ध भक्त हो जाएंगे तब संसार की किसी भी प्रकार की माया हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। और जब हम विशुद्ध हो जाएंगे तो फिर हमें भगवत तत्व की अनुभूति हो जाएगी। और यदि हम उस भक्ति का या उस साधन का हमारे हृदय में अभिमान हो जाएगा तो भगवान की दिव्य माया, जिसको योग माया कहते हैं, वो योग माया हमारे हृदय पर प्रभाव करके और कुछ समय के लिए हमें भ्रमित कर देती है। और जब भगवान की कृपा होती है और फिर जब हमें समझ में आता है कि ये मैंने तो भूल की है, तो पुनः हम उस स्थिति में आ जाते हैं। वो भक्त, वो साधक अपनी स्थिति में आ जाता है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भगवत नाम संकीर्तन करने वाले को जो 4 गुण प्राप्त हो गए हैं उनको भी ये सावधान किया है कि आप आगे इन 4 प्रकार के दोषों से बच के रहना, इनका अभिमान मत करना, तो हमको भगवान के चरणों में अनुराग प्राप्त होगा और हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्राप्त हो। मुख्य बात यह है भक्त की या किसी भी की, जो जिस क्षेत्र में सफल होना चाहता है तो उसका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि उद्देश्य भूल गया
तो वो विचलित हो जाएगा। ज्ञानी का उद्देश्य क्या है? ब्रह्म में लीन होना, मोक्ष को प्राप्त करना। वो ज्ञानी यदि अपने लक्ष्य को भूल गया तो वह ज्ञानी पतित हो जाएगा। कर्मी कर्म के द्वारा यदि कोई पुण्य अर्जित करके स्वर्ग की प्राप्ति चाहता है और यदि उसको अपने कर्म का अभिमान आ गया तो उसका पतन हो जाएगा। इसी प्रकार तपस्या का, इसी प्रकार दान का और इसी प्रकार भक्ति का भी। किसी को यदि अपनी भक्ति का अभिमान आ गया कि देखो मैं कितनी भक्ति करता हूं, मेरी जैसे तो कोई भक्ति करता ही नहीं है, 24 घंटे में भक्ति में लगा रहता हूं, मेरे जैसा और कोई नहीं है भक्ति, तो उसके हृदय में ये अभिमान का अंकुर जागृत हो गया। तो उसको जो उद्देश्य है, भक्त का उद्देश्य क्या होता है? भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त करना या भगवान के धाम में जाकर के भगवान की सेवा प्राप्त करना। तो ये उद्देश्य को यदि भूल गया कि मेरा उद्देश्य भगवान की भक्ति प्राप्त करना, भगवान की सेवा प्राप्त करना, भगवान का धाम प्राप्त करना है, ये उद्देश्य भूल गया तो उसके भक्ति करने में जो नाना प्रकार के व्यवधान कौन से आते हैं व्यवधान, वो रिद्धि सिद्धि आदि ये सब सकल प्रकार के जो हैं ये आती हैं। उसको जो भगवान का भक्त होता है उसको लिए सिद्धि हो जाती है। वो जो मन में सोचता है वो अपने आप हो जाता है, वो किसी से कुछ कह देता है तो वो हो जाता है। जब वो देखता है कि अरे मेरे कहने से ऐसा होने लगा तो बस उसको अभिमान आ जाता है कि मैं तो सिद्ध हो गया। बस यही उसके पतन का कारण होता है। तो हमें ये अपने साधन में, अपने उद्देश्य में किसी भी प्रकार का भटकाव नहीं होना चाहिए। उद्देश्य को निरंतर अपने सामने रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपने उद्देश्य को भूल करके और अपना साधन आगे बढ़ाएं। उद्देश्य निरंतर सामने रहना चाहिए। जो उद्देश्य को अपना सामने रखता है उसको ही सिद्धि प्राप्त होती। उद्देश्य को भूल गया तो फिर उसको सिद्धि प्राप्त होना बड़ा कठिन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।